इस गिवन फिगर में ए बी सी डी एफ तुमको फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे। इसका हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कौन कौन सा फिगर है यहाँ पे, है ना। चलो एक बार जरा हमको देख के बताओ, हम जिसका नाम बोले उसका नाम बताना, ठीक है। हम बोले यहाँ पे फिगर का नाम बोले हैं ए बी सी एफ, दिख रहा है ए बी सी एफ। ए बी सी एफ कौन सा फिगर तुमको दिख रहा है, वेरी गुड, स्क्वायर। क्या स्क्वायर की प्रॉपर्टी सबको पता होगा, स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये ए एफ 20 है, ए बी 20 है, बी सी 20 है, तो एफ सी भी कितना आएगा 20। ये फिगर में अपने मन से यहाँ पे नोट करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। ये भी कितना है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि स्क्वायर का फिगर है, स्क्वायर में सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, तो सबका वैल्यू कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। अब जरा बात करते हैं ऊपर, ऊपर ध्यान से देखना, अगर एफ सी डी दिख रहा होगा, एफ सी डी, ये एफ सी डी कौन सा फिगर है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के लिए पता है तुमको क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में क्या हाइट। लेकिन हाइट कौन बनाता था, 90। तो क्या अपने मन से यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कितने का एंगल फॉर्म करेगा, 90 का। कितने का फॉर्म करेगा, 90 का। क्या इतना क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, इसका नाम भी लिख लेते हैं अपने मन से, ए बी सी डी ई एफ है, इसको जी कर लेते हैं, हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखते हैं, पहले कुछ लिखेंगे हम लोग, सिंस ए बी सी एफ इज ए क्या, स्क्वायर, सो ए एफ बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी एफ बराबर इसको टू क्या लिख देंगे हम लोग, 20 सेंटीमीटर। क्या सबका वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ईजी ऑन एफ सी, दिख रहा होगा तुम लोग को। ईजी ड्रॉ किए किस पे, एफ सी पे ड्रॉ किए हैं, लेकिन इसका वैल्यू भी पता है कैसे, ध्यान देना। ये अगर ये बताओ ई एफ अगर 8 सेंटीमीटर है, यहां से लेके आखिर यहीं तक का तो वैल्यू है, तो अगर ई एफ 8 सेंटीमीटर है तो ईजी भी कितना आएगा यार, 8 सेंटीमीटर। को डाउट यहाँ तक, ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ईजी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो डाउट यहाँ तक किसी को, सबको समझ में आ रहा है, कितना आसान सवाल हो गया। नीचे वाला स्क्वायर, ऊपर वाला क्या है, ट्रेपीजियम, दोनों का एरिया जोड़ देंगे, हमारा एरिया आ जाएगा। यही करेंगे ना हम लोग यहाँ पे। तो चलो अब यहाँ पे इसका एरिया निकालते हैं हम लोग। इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ, यही हमारे पास ना, ए बी सी डी एफ पूरे का एरिया। तो नीचे वाला कौन सा फिगर था हमारे पास, स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए बी सी एफ प्लस में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ऊपर वाले ट्रेपीजियम का नाम बोलो क्या हमारे पास, ई एफ सी डी, यही हमारे पास। चलो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मान के चलने सबको पता होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। दिख रहा है साइड कितना है 20, तो बस यहाँ क्या लिख दोगे 20 इंटू में क्या 20 हो गया, प्लस हाफ इंटू में ट्रेपीजियम, हाफ इंटू क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। डायरेक्टली बोले पैरेलल साइड बोलना, यहाँ पे कौन है, देखो एक क्या है हमारे पास एफ सी और एक क्या हमारे पास ई डी, यानी कि 6 प्लस क्या लिख दोगे 20, आगे हमारे पास 6 प्लस 20। और हाइट का काम कौन करेगा, ईजी, जो 90 बनाता है वही हाइट का काम करता है। कितना है ईजी का वैल्यू 8, 20 में 20 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 400, 2 से जाएगा 8 4 बार में, 2 से जाएगा 8 4 बार में, 20 प्लस 6 कितना आ जाएगा 26, 26 में कोई 4 का मल्टीप्लाई किया तो बताओ कितना आ रहा है 104, ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। नोट करेंगे इसको सब लोग। चलो ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान से सुनना। पहले यहाँ इस पूरे फिगर में इसका एरिया निकालना हम लोग को। यहाँ पे ये जो फिगर तुमको दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है लेफ्ट में और एक राइट में ट्रायंगल है हमारे पास, और ये बीच में किसका फिगर है, रेक्टेंगल का। किसका है, रेक्टेंगल का। क्लियर हो पा रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो 2 ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, जोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। एक और चीज तुमको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ट्रायंगल को अगर तुम देखोगे क्या 2 साइड पता है क्या, अच्छा ट्रायंगल है कौन सा, ये राइट ट्रायंगल है। हर जगह तुम देखो ट्रायंगल कैसा रहा, राइट ट्रायंगल रहा है हमारे पास। अगर तुम देखोगे राइट ट्रायंगल को, इस एक ट्रायंगल को उठाओ, लेफ्ट वाले को उठाओ, है ना। इधर एक साइड क्या है 5, इधर क्या है 4, इधर भी एक साइड 5, इधर भी क्या 4। किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों का एरिया इक्वल ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का 2 साइड क्या हमारे पास बराबर है, क्या है बराबर। चलो ये बताओ, हम इन ट्रायंगल बात करें, इन ट्रायंगल एबीसी, सब लोग देखना यहाँ पे, इन ट्रायंगल एबीसी ये निकाले चाहे ये निकाले, बात एक ही होगा, बस 2 वर्ड्स को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों का साइड क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये 90 के अपोजिट वाला क्या होता था, हाइपोटेनस। चलो याद आ रहा होगा पाइथागोरस का फॉर्मूला, क्या था पाइथागोरस का फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या, बेस का स्क्वायर प्लस क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है कौन 5,
5 का स्क्वायर, बेस कौन है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास AC, तो AC का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस AC का स्क्वायर, 16 प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस, कितना आएगा माइनस करने पे 9 इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC बराबर अंडर रूट में 9, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, क्या AC का वैल्यू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। वही हम कह रहे हैं कि जो AC का वैल्यू आया 3 सेंटीमीटर हमारे पास, क्या वही H का वैल्यू होगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर भी 5 है इधर भी 4 है, जहां भी लगाओगे पाइथागोरस तो भी कितना आ गया 3 ही आएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखना, तभी हम बोले कि दो ट्रायंगल है और बीच में क्या रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू में क्या ब्रेथ। ध्यान से देखना लेंथ यहाँ पे है ना, दिख रहा होगा फिगर सबको, ये कितना था 3, ये नीचे वाला कितना है, कैसे पता 4 है, दिया गया है, ठीक। ये 3 ध्यान देना यहाँ पे, ए से लेके डी तक का बात कर रहे हैं, जो लेंथ का काम करेगा है ना, तो ये 3 है यहाँ पे और नीचे वाला क्या है 4 है, तो लेंथ यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे कि नहीं करोगे, तो लेंथ यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि जो एडी है हमारे पास ए से लेके डी तक यही लेंथ का काम करेगा, तो एडी कितना हमारे पास 3 + 4 मिलकर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ब्रेथ तो दिख रहा होगा ना, ये ब्रेथ का काम करेगा, ब्रेथ का काम कौन करेगा डी, कितना है इसका वैल्यू 8 सेंटीमीटर। क्या आप पूरा एरिया निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे फिगर, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का नाम बोलो क्या है हमारे पास ए बी सी, दूसरे ट्रायंगल का नाम बोलो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एच एफ जी, और बीच में क्या है रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम बोलो क्या होगा ए डी ई एच, ए डी ई एच। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ, अब नाम नहीं लिखेंगे डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे, हाफ बेस इनटू क्या हाइट, बेस का काम कौन करेगा 4 और हाइट पता है जो 90 बनाता है कितना है 3, यही होगा हमारे पास। वापस यही काम यहां भी करोगे, हाफ बेस होगा 4 और हाइट कितना होगा 3, क्योंकि दोनों का एरिया तो सेम ही था, दिख रहा होगा बेस 4 और हाइट कितना है 3, ठीक है। चलो लास्ट में आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, तो लेंथ कितना है हमारे पास 7 और ब्रेथ कितना है 8, तो क्या लिख देंगे 7 इंटू में क्या 8। सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा कितना आ जाएगा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा आ जाएगा 6, 8 7 जा कितना आएगा 56, कितना आएगा जोड़ने पे 67, 68 आएगा ना, ठीक है नोट कर लेंगे इसको। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8, फिगर ड्रॉ कर लें सभी लोग 8 का। चलो ध्यान देंगे यहाँ पे सभी लोग, फिगर तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका एरिया निकालना है। जैसे बता रहे वैसे एक बार ऑब्जर्व करना, फिगर को थोड़ा सा ना कॉपी को जहाँ पे बनाओगे किताब होगा, किताब को ही थोड़ा सा रोटेट करना ना कि ऐसे आ जाए किताब तुम्हारा रेक्टेंगल शेप में आ जाए। और इस फिगर को तुम देखोगे ध्यान से, क्या तुमको 2 ट्रेपीजियम दिख रहा है क्या इस पूरे फिगर में, इसीलिए बोले रोटेट करके देखो क्या 2 ट्रेपीजियम दिख रहा है। अगर दोनों ट्रेपीजियम का अगर एरिया निकाल लेंगे क्या आंसर आ जाएगा हमारा, अच्छा दोनों का एरिया भी एक ही आएगा, मतलब एक ट्रेपीजियम का अगर एरिया निकालोगे तो दूसरे का भी क्या आएगा इक्वली आएगा, तो वही जा रहे हैं हम लोग निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है यार, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में क्या हाइट, हाइट कौन बनाता है 90, दिख रहा होगा यहाँ पे, एक 90 यहाँ पे बन रहा है हमारा और एक 90 यहाँ पे बनना। ऑब्जर्व करना पहले फिगर को सभी लोग, एक ट्रेपीजियम इधर है लेफ्ट में और एक इधर है राइट साइड में,
तो इस ट्रेपीजियम को अगर ऑब्जर्व करोगे तो लेफ्ट वाले में 90 कौन हो जाएगा, एफएल, या फिर 90 और कौन हो सकता है तुम्हारा, ईएम। किसी एक का वैल्यू निकालना है, या तो एफएल निकालोगे या तो क्या निकालोगे, ईएम। बाकी पैरेलल साइड तो हम लोग को दिख ही रहा है यहाँ पे क्या है पैरेलल साइड, समझ रहे हो। अब आगे देखना है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, लिखे सभी लोग। जल्दी हो गया। देखो कैसे लिखा गया फिर, ट्रेपीजियम में दिख रहा होगा तुमको। ये बताओ ए से लेके डी का वैल्यू कितना दिया गया है, 23। अच्छा, ए से लेके डी तक के तुम बीच में देखोगे 3 साइड है हमारे पास। ए से लेके एल का वैल्यू क्या है, x, एल से लेके एम का वैल्यू क्या है 13, और एम से लेके वापस डी तक का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, x। दिख रहा होगा यहाँ पे। क्या इन तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा, 23 के। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। जहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब आगे देखने यहाँ पे सभी लोग, यहां पे दोनों ट्रेपीजियम है हमारे पास। अगर ये 13 सेंटीमीटर है, दिख रहा है यहाँ पे, ये 13 है, तो ये वाला भी कितना आएगा, 13। क्या इतना क्लियर हो पा रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर ये 13 है तो ये भी कितना आएगा, 13 आएगा। या तो ये वाला ट्रायंगल लो या तो ये, तो हम लेफ्ट ही लेके चल रहे हैं तो लेफ्ट को ही लेके चलेंगे हम लोग। इस ट्रायंगल का नाम जरा बोलना क्या है, इन ट्रायंगल बोलो AFL। AFL में 90 के अपोजिट ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का, यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस क्या हमारे पास, FL। FL का नहीं मालूम है, यही तो निकाला ना। और यही किसका काम करेगा आगे चल के, हाइट का। इसका काम करेगा हाइट का। हाइट वही होता है जो किसका एंगल बनाता है, 90 का। FL का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, x। क्या x का हम लोग जस्ट अभी निकाले, कितना आया 5। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x की जगह क्या रख देंगे, 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं आता, हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। x का वैल्यू क्या हमारे पास 5, तो x का स्क्वायर इनकी 5 का स्क्वायर करोगे। 13 का स्क्वायर सबको पता होगा कितना होता है, 169 इज इक्वल टू FL का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25। ये 25 प्लस में इधर आके क्या होगा, माइनस। तो 169 में से अगर 25 को घटाएंगे हम लोग, अगर 169 में से 25 को घटाएंगे, इक्वल टू आ जाएगा FL का स्क्वायर। कितना आएगा घटाने पे, 144 इज इक्वल टू FL का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर के क्या बनेगा, अंडर रूट। और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का। क्या FL का वैल्यू आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, अब सब कुछ हमारे पास है। अब यहाँ पे हम लोग फिगर निकालते हैं, फिगर का एरिया निकालते हैं, ABCDEF, यही है। चलो कितना ट्रेपीजियम दिख रहा है, 2। लिखते हैं यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। पहले लेफ्ट वाले ट्रेपीजियम का नाम बोलना, पूरा पूरा नाम बोलो, बोलो FE D और क्या A। को डाउट तो नहीं आया तक, सबको दिख रहा है यहाँ पे FE D और क्या है, ट्रेपीजियम ना लेफ्ट वाला हमारा। हम क्या बोले थे अभी कुछ देर पहले कि जो लेफ्ट का ट्रेपीजियम हो, जो लेफ्ट वाले का एरिया आएगा, ट्रेपीजियम का एरिया आएगा, क्या वही राइट वाले का भी आएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो 2 बार मत लिखना, क्या करना, जैसे FEDA ट्रेपीजियम लिखे यहाँ पे, राइट में भी ट्रेपीजियम हमारे पास, दोनों इक्वल आएगा। तो 2 बार जोड़ने से अच्छा होगा कि एक लिखना और आगे वहां 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। क्या कर देना, मल्टीप्लाई। 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा वहां पे। फॉर्मूला बोलो, 2 इंटू में हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। बोलो 2 पैरेलल साइड कौन कौन सा है, बोलो जल्दी से। ये 1 मिनट रुक जाओ, ये 13 था तो ये भी कितना आएगा यार, 13। 2 पैरेलल साइड कौन है, FE, और एक कौन है हमारे पास, AD। दिख रहा ना, FE और क्या, AD। तो FE का वैल्यू क्या है 13, और AD का वैल्यू क्या था 23। इंटू में हाइट का काम कौन करेगा, FL, और FL का वैल्यू जस्ट हम लोग निकाले कितना है 12। इसको ऐसे ब्रैकेट में करके आगे 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करें, सबको समझ में आ रहा है। ये 2 बार जोड़ने से अच्छा है कि एक ही बार लिखो, 2 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों का एरिया क्या आएगा, इक्वल ही आएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 12 कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। ये है 2, ब्रैकेट के अंदर आओ। 23 और 13 को जरा जोड़ना, कितना आएगा 36। ठीक है, 36 में 6 का कोई मल्टीप्लाई करो तो बताओ कितना आ रहा है। 36 में कोई भी 6 का मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है, 216। 216 में 2 का मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर क्या, स्क्वायर। नोट करेंगे इसको।